हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो कैसा गया एग्जाम? मजा आया नहीं आया? क्या मेरी आवाज तुम तक आ रही है और मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में दिल बना के बताओ भाई, मेरी आवाज तुम तक आ रही है क्या? और कैसा गया टेस्ट? अगर टेस्ट मक्खन गया है तो मक्खन लिख दीजिए, वरना नमक लिख दीजिए, नमक। ठीक है। जिसको लग रहा है यार हमको तो मज़ा नहीं आया टेस्ट लिख के, बहुत सारी सिली मिस्टेक हो गई, थोड़ा तैयारी में कमी रह गई, तो वो नमक लिख दो। और जिसको लग रहा है कि भाई मज़ा आ गया, क्या टेस्ट था, इतना आसान, एकदम मक्खन जैसा, वो मक्खन लिख दो भाई। नमक नमक नमक। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, बहुत सही बहुत सही। जो मुझे उम्मीद थी वही हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे नमकीन लोग दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर। ठीक है, नमक ही नमक दिख रहा है, NaCl NaCl आ रहा है पूरा। और भाई देखो, एक बात तुम लोग ये बात समझ लो, अगर जेई की तैयारी करने आए हो तो पेपर का माइंडसेट, एग्जाम लिखने का माइंडसेट, इन सब बातों को समझो। मैं तुम्हें कुछ बहुत सीरियसली समझा रहा हूं, इसको सुनो और समझो। और ये याद रखना, हो सकता है आज पहले एग्जाम के बाद ये इतना मैटर ना करे जो मैं बोलने वाला हूं, बट ये बात जो मैं बता रहा हूं ये वो बात है जो तुम्हें हर एग्जाम के बाद याद रखनी है। मेरे इन शब्दों को अपने मन में दोहराना है कि सर ने ऐसा बताया था। क्योंकि एग्जाम बाय एग्जाम, जैसे जैसे गाड़ी चलेगी आगे, जैसे जैसे सफर हमारा आगे बढ़ेगा, आपको मेरी इन बातों की बहुत बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो बात नंबर एक, टेस्ट हमेशा लिखना है, चाहे तैयारी पूरी हो या अधूरी हो, टेस्ट हमेशा लिखना है। ये भाई नियम बना लो इसको, टेस्ट हमेशा लिखो। मुझे मैसेज करके ये मत पूछो कि भैया आज मेरा ना ये वाला हाथ दुख रहा है, आज मैं टेस्ट नहीं लिखूंगा, कल लिखूंगा। अरे यार, ऐसे करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन तो तुम खुद ही पानी में डाल रहे हो, ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, टेस्ट हमेशा लिखो, पहली बात। बात नंबर दो, आपको हमेशा हमेशा एग्जाम लिखने के बाद एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आएगा, ये फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन अच्छा है, तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। वो सारे बच्चे जो आज रैंक होल्ड कर रहे हैं, ये वाला फेज, ये डिससेटिस्फेक्शन उन्होंने झेला है। अब ये आपके हाथ में है, या तो आप इस डिससेटिस्फेक्शन को रैंक में कन्वर्ट करो, या इस डिससेटिस्फेक्शन को आप इग्नोरेंस में कन्वर्ट करके पढ़ाई से हाथ उठा लो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हर एग्जाम के बाद आपको लगेगा यार ये मैं बेहतर कर सकता था, यार ये मेरा अच्छा नहीं गया, यार मुझे ना भी और इंप्रूव करने की जरूरत है। या तो ये थॉट हो सकता है और आप इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हो, या तो ये थॉट हो सकता है यार मुझे तो कुछ बन ही नहीं रहा, यार मैं तो बड़ा ही बेवकूफ इंसान हूं, यार हो सकता है सर ने ढंग से पढ़ाया ही नहीं है। ये एक नकारात्मकता, मतलब ये नेगेटिव माइंडसेट अगर आपके अंदर है तो आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो इग्नोरेंस की तरफ। याद रखना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत सीरियस बात बता रहा हूं मैं आपको, लाइट मत लेना इस बात को। एग्जाम के बाद हो सकता है आपको लगे कि हम और अच्छा कर सकते थे, ये फीलिंग होना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ये फीलिंग जिंदा रहती है आखिरी तक, वो रैंक देता है, क्योंकि वो अपने हर टेस्ट पे इंप्रूव करता रहता है। ठीक है, तो हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों को लग सकता है कि पेपर तो सर बहुत ही सिंपल था नहीं, रखा गया था ताकि आप थोड़ा सा अभी टेस्ट को अडेप्ट कर पाएं, सिस्टम को अडेप्ट कर पाएं कि भाई मॉडल क्या है, कैसे पेपर होता है, ऑनलाइन में कैसे आप पेपर लिखेंगे, क्या गलतियां हो सकती हैं। कई बच्चों ने गलती से टेस्ट सबमिट कर दिया, ये सारी गलतियां हम जानते थे कि आपसे होंगी, इसीलिए आपको बहुत लोड या बहुत प्रेशर नहीं दिया गया है। और वैसे भी अभी हम सीख रहे हैं फिजिक्स के अंदर क्या, बेसिक मैथमेटिक्स। अभी मेरा इंटेंट बस इतना है कि आप बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीख जाओ। मुझे डिफिकल्टी दिखा के कुछ आपसे अचीव नहीं करवाना है, बस ये जानना है क्या तुम जो सवाल है उसको समझ पाए, क्या तुम उसको कर पाए। हो सकता है आपको पूरा समझ में आ रहा हो और पेपर बहुत सिंपल लगा हो, तो ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम सिंपल रहने वाला है। शुरुआती दौर है,
इसमें धीरे धीरे आपकी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से हमने पेपर डिजाइन किया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई दो इंपॉर्टेंट बात कि टेस्ट के अंदर डिससेटिस्फेक्शन अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम नमक गया है तो वो नमक अच्छा है, उसके अंदर आयोडीन है, आपके दिमाग को तेज करेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको पेपर में डिससेटिस्फेक्शन है तो। ठीक है, देखो मार्क्स चाहे जो भी आए हों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब कई बच्चे बड़े दुखी हैं, वो जीवन भर उन्होंने एकदम मिठाई का स्वाद चखा है, नमक पहली बार चख रहे हैं, उनको हमेशा 100 में से 99 लाने की आदत है, 90 के ऊपर लाने की आदत है। इस बार नंबर आ रहा है, इस बार भाई साहब नंबर आ रहा है लोगों का, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, 120 में से किसी बच्चे का आ रहा है 50 मार्क्स, भाई वो टेंशन में चला गया, भाई मेरे 50% मार्क्स भी नहीं है। ठीक है, तो वो, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब उन बच्चों को लग रहा है एकदम सदमा। तो भाई मैंने अभी याद करो, उस दिन वो आया था निखिल, है ना, जो आईआईटी दिल्ली में सीएसई लेके बैठा हुआ है, भाई उसके भी ऐसे ही मार्क्स आते थे बिगिनिंग में। ये कोई बहुत बुरे मार्क्स नहीं है भाई ये। ठीक है, बहुत बुरे मार्क्स नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, आप चाहे 120 में से 10 लाए हो या 120 में से 110 लाए हो, आज की तारीख पे, पहले दिन पे कोई ये नहीं श्योर कर सकता कि ये वाला सेलेक्ट ही होगा और ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अभी मैं आपको बताऊं, देयर आर इक्वल चांसेस कि ये वाला भी सिलेक्ट हो जाए, ये वाला भी सिलेक्ट हो जाए, और हो सकता है कि ये वाला सिलेक्ट ना हो आगे चल के और ये वाला सिलेक्ट हो जाए। तो ये बात को ध्यान रखना है। अभी भाई बहुत बहुत एलिमेंट्री टेस्ट है। आपको पता है, आज ही मुझे एक पुराने स्टूडेंट का कॉल आया, तो वो बच्ची अपने लाइफ में हमेशा टॉपर रही है ना, और अभी जब से वो 1-1.5 साल से तैयारी कर रही है, अभी शी इज इन 12th 11th पूरा मैंने पढ़ाया था, तो शी इज सेइंग कि मैं हमेशा टॉपर रही, बट मुझसे मैं उतना अच्छा से स्कोर नहीं कर पा रही हूं, और मैं टॉपर्स का बैच जहां पे मैं पढ़ाया करता था, जहां पे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 प्रोड्यूस होती है, वहां पे 4 बैचेस बने हुए हैं अभी, तो वो 4th में आ गई है। और उसी के साथ एक बच्ची थी जो आज तक कभी कोचिंग नहीं गई थी, और ये बच्ची तो 8th 9th 10th सब कोचिंग करके आई हुई है। इसको लग रहा था ये हमेशा टॉपर है और ये जेई में भी टॉप करेगी, लेकिन उसके साथ एक और उसकी फ्रेंड थी, और आज ही की बात है, आज ही का कॉल है ये, और उसके साथ एक और उसकी फ्रेंड थी जो कहीं पे कोचिंग नहीं गई, जो 9th 10th भी अपना आराम से किया उसने, और 11th में आने के बाद हर चीज को पहली दफा सुना और पहली दफा सीखा। और ये जो बच्ची है जो रो रही है कि मैं 4th बैच में आ गई हूं, ये ऑल टाइम टॉपर रही। ठीक है, लेकिन आज ये बता रही है कि सर वो जो दूसरी बच्ची है जो 11th में आई थी, जिसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, वो मुझसे बहुत आगे निकल गई। सर ऐसा वो क्या सही कर रही है और ऐसा मैं क्या गलत कर रही हूं, थोड़ा प्लीज बताइए। तो मैंने एक ही बात बोली, बच्चों, अगर आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, अगर आप हमेशा एनालिसिस में चले जाएंगे कि क्या सही क्या गलत, कुछ बच्चे सिर्फ स्ट्रेटेजाइज करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं। ये प्लानिंग करने वाले बच्चे कभी सफल नहीं होते। वो बच्चे जो जानते हैं कि मैं आज कमजोर हूं, लेकिन वो लगातार एग्जीक्यूट करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो भाई 4 महीने 6 महीने 7 महीने के बाद इन दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर मुझे कोई ये बोल रहा है कि सर मेरे 92 आए हैं सर 120 में से, सर ये मेरे बहुत कम मार्क्स आ गए, पागल वागल हो गए हो क्या भाई? मतलब बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये, ठीक है, कुछ कम वम नहीं है यहां पे। चलिए, पढ़ाएंगे, एग्जाम हुआ है, कुछ बातें कर लें। ये बातें जरूरी हैं भाई, ये बातें आपके तैयारी का हिस्सा है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं अभी। चलिए, तो भाई अगली
पिछली क्लास में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, चेन रूल भी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट रूल भी डिस्कस किया था और डिवीजन रूल भी डिस्कस किया था। ठीक है, चलो एक बार, अब ये बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एक बार अगर आप अब तैयार हो, मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से लिख दो भाई समझ आ गई है, तो मैं आगे गेम चालू करूं, आगे की कहानी शुरू करूं। एक बार जितने सीरियस एस्पिरेंट हैं फटाफट लिख दो भाई सर आपकी बात समझ आ गई है, समझ आ गई है बस। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं तुम लोग को। तब तक मैं यहां पे चालू करता हूं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम प्रोडक्ट रूल को फिर से देखेंगे, प्रोडक्ट रूल को फिर से देखेंगे। कई सारी क्वेरी आ रही है, प्रोडक्ट रूल बता दीजिए, है ना। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वोशंट रूल बता दीजिए, ठीक है, या फिर डिवीजन रूल भी कहते हैं, डिवीजन रूल बता दीजिए। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर चेन रूल बता दीजिए। तो ये तीन के तीन इंपॉर्टेंट रूल मतलब मेरे ख्याल से सबको थोड़ा परेशान कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मॉड्यूल कई बच्चों ने ट्राई किया, उनको लाइन से D31 के बाद शायद बहुत दिक्कत आ रही है, तो आज मैं वो सारे डाउट्स भी ले लूंगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू करेंगे भाई प्रोडक्ट रूल से। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से हम चालू करेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है प्रोडक्ट रूल भाई आपका। एक बार इसको समझो फिर से, और अब मैं ज्यादा लिखवाने पे फोकस नहीं कर रहा हूं, खाली समझाने पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट्स से कोई एक y है, y दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, लेट्स से f ऑफ x का और लेट्स से g ऑफ x का, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब किसी ने बोला कि भैया इस y को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx कर दो। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले से एज इट इज में, उसके बाद प्लस करना है, फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज छोड़ दो, उसको कुछ मत करो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो ये कहता भाई आपका क्या प्रोडक्ट रूल, ये कहता है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल बताइए सर, एग्जाम्पल बताइए। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा आज। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू tan ऑफ x। ठीक है, अब ये देखो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो डॉट लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब देखो अगर मैंने बोला कि भैया dy बाई dx कर दो, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, अब देखो एक बार हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा 4x क्यूब आएगा, और tan x को एज इट इज रख देंगे, मल्टीप्लाई में एज इट इज रख देंगे, कुछ भी टच नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और जो पहले जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज रख देंगे x की पावर 4 में, और जो दूसरा था जिसको पहली बार में डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको करके लिख देंगे क्या, sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से जब हम लिख देंगे तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो एक प्रोडक्ट का आपने मतलब दो फंक्शन थे जिनके बीच में प्रोडक्ट था, उनको डिफरेंशिएट कर दिया। नियम बहुत सिंपल है, इसी रूल को सिंपल तरीके से याद रखने के लिए यूवी रूल भी कहा गया है, ताकि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को एज इट इज लिख देंगे, प्लस फिर जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज लिख देंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। यही है यूवी रूल। क्लियर, क्लियर भाई। चलिए, हाँ अगर किसी को टेस्ट में डाउट है तो टेस्ट में अगर डाउट है किसी को कि सर टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट है, तो टेस्ट का मैंने वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया है, वीडियो सॉल्यूशन आपके पास पहुंच गया होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो पहुंचने वाला होगा। तो वीडियो सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद भी कोई डाउट बचेगा तो मैं उसको ले लूंगा। ठीक है, मे बी अगली क्लास में ले लूंगा या डाउट सेशन में ले लूंगा। चलिए
अगर ये बात क्लियर हो गई है तो एक सवाल का जवाब दीजिए भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बताइएगा, ठीक है। लेट्स से y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं साइन x इंटू लॉग x, ठीक है, साइन x इंटू लॉग x। इसका आंसर बताइए। अब आप इतना बड़ा टाइप तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो एक काम करता हूं, एक बार सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। मैं यहां तब तक कुछ ऑप्शंस बना देता हूं, फिर आप ऑप्शन बता देना कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं यहां ऑप्शन बना देता हूं तब तक, अब मैं मन में करके ऑप्शन बना देता हूं, आप बता देना कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, देखो मैं बना रहा हूं अपने मन में, तुम लोग सॉल्व करो तब तक। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है इसके अंदर। अब देखो अगर मैं मन में कर पा रहा हूं मतलब कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। अगर तुम समझ गए, तुम पकड़ ले गए तो तुम भी ये कर पाओगे अपने आप। भाई ये बहुत बेसिक मैथ्स है, बहुत बेसिक, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो यहां पे दो फंक्शन है, ध्यान से देखो इसको, दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब पहले देखो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई y डैश पूछेगा तो मैं पहले लेट्स से sin x को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, क्या आ गया cos x, और ln x को एज इट इज रख दिया ln x, ठीक है। अच्छा जी, फिर प्लस लगाया, फिर sin x को एज इट इज रख दिया sin x, क्योंकि पिछली बार उसको डिफरेंशिएट किया था, इस बार एज इट इज रख दिया, और ln x को डिफरेंशिएट करके रखेंगे, क्या आएगा 1/x, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा cos x ln x प्लस sin x बाय x। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए अब आई थिंक आपको प्रोडक्ट रूल में दिक्कत नहीं होगी, आप समझ रहे हो क्या करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, डिवीजन रूल देखो। अब डिवीजन रूल देखो भाई, ठीक है, क्या हो रहा है। अब इसके अंदर कोई एक y है जो कि एक f ऑफ x डिवाइड बाय सम g ऑफ x है, मतलब किन्हीं दो फंक्शन का डिवीजन है, ठीक है। अब अगर मुझे dy बाय dx करना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज रख के न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दूंगा, पहले न्यूमरेटर को निपटा दूंगा, फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर मैं न्यूमरेटर को एज इट इज रख के डिनोमिनेटर को निपटा दूंगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। निपटाने का मतलब डिफरेंशिएट करना, और होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दूंगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दूंगा। ये नियम है, ये रूल है, ठीक है। हाँ भाई लेक्चर 12 है, ये रूल है, ठीक है। अब इस रूल को अप्लाई करना सीख लेते हैं एक बार, और इसी को u बाई वी रूल भी कहा गया है, u बाई वी रूल भी कहा गया है, जिसमें कैसे लिखेंगे हम, v इंटू यू डैश, न्यूमिनेटर को पहले निपटाओ, माइनस u इंटू वी डैश, डिनोमिनेटर को निपटाओ, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इजी वे है याद करने के लिए, दिस इज इजी वे टू रिमेंबर, ठीक है। चलो एक सवाल लेके देखते हैं, और सवाल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मैं तुम्हें ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं जिससे तुम्हारे एकदम दिमाग के तार एकदम खुल जाएंगे सारे, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूं,
मैं काम करता हूं, y इज इक्वल टू ले लेता हूं साइन x डिवाइड बाय कॉस x। सर ये तो सिंगल फंक्शन है, साइन x बाय कॉस x तो tan x होता है, उस पे बाद में आएंगे। अभी मैंने y को दो फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, ऊपर साइन x है, नीचे कॉस x है। अब मैं पूछने जा रहा हूं भाई मेरी जान dy बाय dx आपसे, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, जैसा आपने नियम बताया उस नियम को हम फॉलो करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा गुरुजी? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स, तो हमने वैसा का वैसा ही लिख लिया। उसके बाद गुरुजी हमने माइनस का साइन लगाया, उसके बाद हमने न्यूमरेटर को एज इट इज रख लिया, न्यूमरेटर है साइन एक्स, तो साइन एक्स को एज इट इज रख लिया गुरुजी। उसके बाद डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया गुरुजी, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब होल डिवाइड बाय क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आएगा? ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, कॉस एक्स का स्क्वायर है। अब देखो न्यूमरेटर तो आइडेंटिटी है, क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आ गया? dy बाई डी एक्स क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो ये पूरा मैंने डिवीजन का रूल फॉलो किया है, लेकिन मैं चाहता तो डायरेक्टली लिख देता y इज इक्वल टू टेन एक्स और सीधे फॉर्मूला लगा लेता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैं आपको यही प्रूव करना चाह रहा हूं कि रूल से भी आ रहा है आंसर और डायरेक्टली फॉर्मूले से भी आ रहा है। कोई दिक्कत? बेसिक मैथ्स कब तक चलेगी? अरे भाई सीख लो, बिना बेसिक मैथ्स के फिजिक्स में बहुत तकलीफ आएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। डिफरेंशिएशन के बाद बस इंटीग्रेशन और सीखना है। ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर सीखेंगे। वेक्टर भी बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, बट अपन ने अलग चैप्टर बनाया है पूरा वेक्टर्स के लिए। उसके बाद एक्चुअल फिजिक्स चालू होगी, जहां से हम यूनिट्स एंड डायमेंशन सारी बातें सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, अब एक बीच बीच में ये कुछ कुछ कमेंट्स मुझे दिख जाते हैं, बड़ा मेरे को इरिटेशन होती है। अब एक बच्चा पूछ रहा है साइन 74 डिग्री को कैसे करें? पहले तो उसको सवाल भी याद नहीं था। कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप ये इंस्टाग्राम भी किया, उन्होंने मेरे से बोला सर एग्जाम में साइन 76 डिग्री आया है, क्या सर हम इसको साइन 75 डिग्री प्लस 1 डिग्री करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है भाई, देखो कर तो कैसे भी सकते हो, बट ये तो इतना टेढ़ा मेढ़ा तरीका है, कुछ भी निकल के नहीं आएगा। योर आंसर विल नेवर बी इन द फॉर्मेट जैसा एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल केस था, पहले तो ये तो गलत ही था, जो सही क्वेश्चन था वो ये था, और ये सिंपल था, ये था साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 37 डिग्री, और साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाते आंसर आ जाता। पता नहीं कहां ढूंढ रहे हो तुम लोग, पता नहीं कौन से दो टर्म को जोड़ के 74 बनाना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए अब डिवीजन पे एक सवाल और देखते हैं। देखो एक सवाल हमने डिवीजन पे देख लिया, एक सवाल और देख लेते हैं भाई। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। खैर ये तो फालतू बात टेस्ट वाली, एक क्वेश्चन और ले लो भाई। क्वेश्चन ले लो, y इज इक्वल टू लेट्स से क्या ले ले कुछ अच्छा सा, log x डिवाइड बाय cos x ले लेते हैं। चलो ठीक है, log x डिवाइड बाय cos x, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। आपको थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं, फिर मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा। भाई और एग्जाम के सवालों के लिए एग्जाम वाले सॉल्यूशन पे जाओ, बार बार नहीं बताऊंगा। 1098
क्या है यार, tan 45 प्लस 53 डिग्री। सॉल्व करो इसको, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं भाई। देखो इसको क्या करना है, इसके अंदर कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले न्यूमरेटर को निपटाना है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रख लो। यार तुम सीखो इस बात को सीखो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, वरना कंफ्यूज रहोगे डिवीजन कैसे होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है। क्या है, डिनोमिनेटर को ऊपर रखा एज इट इज, न्यूमरेटर को निपटा दिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख दिया। ठीक है, फिर एक माइनस का साइन लगा दिया, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रख दिया, log x को एज इट इज रख दिया, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक है, एंड होल डिवाइड बाय क्या होगा, cos x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। बस इतना ही करना था। अब बहुत सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है, जहां तक हो पा रहा है वहां तक कर दो। इसको लिख सकते हैं cos ऑफ x डिवाइड बाय x, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस साइन x log x होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो और सिंप्लीफाई करूंगा, योर चॉइस, आपको करना है आप और सिंप्लीफाई कर लो इसको। डिनोमिनेट मतलब ये यहां पे भी अगर छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जैसा सवाल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ले जाना पड़ेगा। सर मुझे और सिंप्लीफाई करके दीजिए, डिवाइड कर दो, cos x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1/x cos x। इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x बाय cos x हो जाएगा tan x, और फिर 1/cos x बचेगा तो वो हो जाएगा sec x। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। ये आ गया भाई, फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर आ गया। अब आपकी मर्जी, आपको जहां तक सिंप्लीफाई करना हो। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं डिवीजन पे लास्ट, उसके बाद चेन रूल फिर से बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है डिवीजन पे। ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल टू x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 3 डिवाइड बाय साइन x इंटू ई की पावर x। चलिए अब देखिए, मैंने थोड़ा सा यहां आपके साथ खेला कर दिया। न्यूमरेटर में तो एक फंक्शन दिया, डिनोमिनेटर में मैंने ऑलरेडी 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दे दिया। मतलब ये सवाल क्या बन गया, ये डिवीजन रूल का भी सवाल बन गया और प्रोडक्ट रूल का भी सवाल बन गया। इसमें जब आप डिनोमिनेटर को निपटाएंगे तो वहां पे प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं, चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं भाई, फटाफट इसको अटेम्प्ट करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, आप भी साथ साथ लिखो, dy बाई dx करना है। थोड़ा सा समय देता हूं, चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। चलिए नेक्स्ट टेस्ट 10th को है, नेक्स्ट टेस्ट 10th को है। ठीक है, और आपको इंटीमेशन आ जाएगा, जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, और हमने सिलेबस जो लास्ट वीक तक कवर किया है, यानी कि चेन रूल तक, वहीं तक का सिलेबस आ रहा है बस। इस वीक में कुछ भी नया जो मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा सिलेबस में। भाई जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो लोग एक काम करो, वो एक ऐसे अपना दायां हाथ लो, ठीक है, और दायां हाथ लेके ऐसे सर खुजाओ, ठीक है, और फिर एक बार फिर देखो दायां हाथ को, और फिर एक ऐसे फटाक से मुंह पे मार लो, फिर आ जाएगा समझ में। ऐसा करके देखो एक बार, ये बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है मैंने, इससे एकदम समझ में आता है तुरंत। चलिए चलिए
क्या करेंगे, सबसे पहले नियम को फॉलो करेंगे। नियम क्या कहता है, डिनोमिनेटर को मत छुओ, डिनोमिनेटर को मत छुओ भाई। तो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर को टच नहीं किया, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर को निपटा दिया, 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद न्यूमरेटर को नहीं टच करेंगे, एक्स क्यूब को एज इट इज रख लेंगे, डिनोमिनेटर को निपटाएंगे। लेकिन अब डिनोमिनेटर को निपटाएंगे बहुत ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर को करते वक्त मुझे दोनों को करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले साइन एक्स को निपटा देते हैं, क्या आएगा कॉस एक्स और ई की पावर एक्स एज इट इज। उसके बाद प्लस साइन एक्स को एज इट इज रख दीजिए, साइन एक्स को एज इट इज रख दीजिए और ई की पावर एक्स को निपटाइए, तो वो आ जाएगा ई की पावर, यहां जगह नहीं है यहां लिख दे रहा हूं, ई की पावर एक्स, ठीक है। चलिए ये हो गया पूरा का पूरा न्यूमरेटर, जिसमें पहले हमने डिनोमिनेटर को टच नहीं किया, न्यूमरेटर को निपटाया, फिर हमने न्यूमरेटर को टच नहीं किया, डिनोमिनेटर को निपटाया, एंड पूरा का पूरा होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप और, हालांकि बहुत जरूरत नहीं है बट फिर भी जस्ट ऐसे ही शौकिया तौर पे कर रहे हैं तो कर ले रहे हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन ऑफ x ई की पावर x माइनस, इस वाले को ओपन करूंगा, क्या आएगा x क्यूब कॉस ऑफ x इंटू ई टू द पावर x, ओपन करेंगे, माइनस x क्यूब साइन ऑफ x ई की पावर x, ठीक है, होल डिवाइड बाय, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर x आएगा और e की पावर 2x आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए ये वाला टर्म जो देख रहे हैं और ये वाला जो टर्म देख रहे हैं, इधर स्क्वायर है और इधर क्यूब है, तो ऐसे काटने मत लग जाना इन दोनों को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, जो कैंसिल हो उन्हीं को कैंसिल करना है, बिना मतलब के कैंसिल नहीं कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो, कोई नियम नहीं है। चलिए अब अगर ये सवाल आपसे हो गया है तो आगे बढ़ते हैं चेन रूल के तरफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चेन रूल के तरफ। बिफोर वी मूव टू चेन रूल, एक सवाल मेरा सबसे, क्या आपको प्रोडक्ट और डिवीजन समझ में आ गया है क्या? अगर आ गया है तो जल्दी से सारे सिंसियर बच्चे आ गया है लिख दीजिए, आ गया है लिख दीजिए एक बार जल्दी से, तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं भाई। कल बहुत खेला, इतना खेला हुआ मैं थक गया, आज बहुत थकान हो रही है। तुम लोग को टेस्ट में फंसा दिए थे, फिर हम लोग निकल गए खेलने वेलने, खूब पार्टी वार्टी किए, वहाँ स्विमिंग पूल में खूब ऐसा लोटे गोते खाए, मस्त, फिर मज़ा आ गया हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेन रूल की बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बात को समझो, यहां पे चेन रूल को समझने के लिए क्या समझना है, दो तरीके हैं। एक शॉर्टकट है और एक नॉर्मल कह देते, लॉन्ग कट तो नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल मेथड, जो इसका मेथड है उसको बताऊंगा। ये नॉर्मल मेथड है और ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। शॉर्टकट पे मैं अभी लेके चलूंगा थोड़ी देर के बाद। पहले एक बार नॉर्मल मेथड को मैं रिपीट कर रहा हूं सिंसियर बच्चों के लिए। अगर तुम्हें खाली जादू का खेला देखना है, खेला देखने आए हो, तो शॉर्टकट के लिए वेट कर लो। अगर तुम्हें सीखने में इंटरेस्ट है तो इसको भी ढंग से समझो, ठीक है। एक बार इसको हम ढंग से समझेंगे, ठीक है। बात आगे बढ़ाता हूं। देखो अब बात करेंगे नॉर्मल मेथड की।
ठीक है, या सिंपल लिख देता हूं, चेन रूल है ना, प्रॉपर मेथड। अब मेथड क्या है देखो, मान लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे इसको। मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी क्यूब, ठीक है, साइन ऑफ टी क्यूब या साइन ऑफ एक्स क्यूब ले लेते हैं, चलो आपको y और x देख के बहुत कंफर्ट फील होता है। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है जो इनपुट बन रहा है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर मुझे dy बाई डी एक्स करना है तो भैया y तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, y तो x क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x क्यूब पे। तो डिफरेंशिएशन कैसे पॉसिबल होगा, हाँ x क्यूब x पे डिपेंड करता है लेकिन डायरेक्टली y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था भाई, मैंने क्या एग्जांपल दिए थे सर, एग्जांपल दिया था बेटा कि अगर आपको शुगर चाहिए, ठीक है, अगर आपको शुगर चाहिए तो हो सकता है उसके लिए आपको शुगर केन जूस लगेगा, ठीक है, फैक्ट्री में शुगर केन जूस डालेंगे तब शुगर मिलेगा, लेकिन शुगर केन जूस जो है वो शुगर केन से आएगा, तो शुगर जो है वो डायरेक्टली शुगर केन जूस पे डिपेंडेंट है, बट वो इनडायरेक्टली शुगर केन पे भी डिपेंडेंट है। अगर गन्ना ही नहीं होगा तो शुगर कैसे बनेगी, ये वही कहानी है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, कि हालांकि y इस वाले फंक्शन में अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इनपुट कौन है, इनपुट इज एक्स क्यूब, ठीक है, आउटपुट कौन है, आउटपुट है y। तो y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, y x क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सर हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे फंक्शंस को, हम ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम इसके अंदर ये जो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब लिखा है ना, हम क्या मान लेंगे, हमें जहां पे भी दिखा फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उस पूरे फंक्शन को कोई वेरिएबल मान लो, इसको मैंने मान लो t मान लिया है, तो अब मैं इसको ढंग से लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ t लिखा जाएगा। अच्छा जी, और सर और क्या लिखा जाएगा, फिर आगे आप लिख दो एंड t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सर आपने ये दोनों चीजें क्यों लिखी हैं, क्योंकि बेटा एंड में मुझे क्या चाहिए, क्या बोला गया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो हमें चाहिए तो dy बाय dx ही चाहिए, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा क्योंकि इनपुट x क्यूब है और आउटपुट y है। तो अब मुझे अगर dy बाय dx चाहिए तो मुझे पता है कि यहाँ पे y t का फंक्शन है और यहाँ पे t x का फंक्शन है, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिलेगा, इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे मिलेगा dy बाय dt मिलेगा, इस वाले से मुझे dy बाय dt मिलेगा, कितना मिलेगा, cos ऑफ t मिलेगा। इस वाले फंक्शन से मुझे क्या मिलेगा, dt बाय dx मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर मिल जाएगा। जब ये दोनों इंडिपेंडेंटली मिल जाएंगे तो मैं लिखूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt बाय dx। ये करने से मुझे मिल जाएगा, देखो ऐसे इसको काटना नहीं, ऐसे ये काटना मत कि सर dt कट गया, dy बाय dx मिल गया, हाँ, लेकिन मीनिंग कुछ वैसा ही है कि dy बाय dx को आप लिख सकते हो dy बाय dt इंटू dt बाय dx, ठीक है। अब dy बाय dt क्या है, cos ऑफ t है, लिख दो यहाँ पे, क्या आ गया, cos ऑफ t आ गया। अच्छा जी, और dt बाय dx क्या है, 3x स्क्वायर है, तो लिख दो 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन सर क्वेश्चन में तो t था ही नहीं, t तो आपने माना है, तो यहाँ तो t छूट गया। अरे छूट गया तो उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया है तो हटा देते हैं, लिख देते हैं इसको cos ऑफ t छूट गया ना, तो t कितना था, x क्यूब के बराबर था, तो cos ऑफ x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, चलिए क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ये पूरा मेथड है, ये प्रॉपर मेथड है। अब एक सवाल मैं मेथड से आपको और करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार और देखो, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x, लेट्स से लॉग ऑफ साइन ऑफ e की पावर x, ठीक है, ये ले लिया मान लो। अब क्या हो रहा है, ये एक्चुअली फंक्शन के अंदर फंक्शन है, आपको नहीं दिख रहा है, बट देखो जनरली आपने log x देखा होगा। अब आप देख रहे हो कि log के अंदर साइन है, तो log के अंदर एक और फंक्शन है। जनरली साइन के अंदर आपने x देखा होगा, बट यहां क्या है, e की पावर x है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, चलो इसको देखो, हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से सुनना इस बात को। इस पूरी चीज को मैं क्या मान लेता हूं, लेट्स से मैं मान लेता हूं p, क्या मान लेता हूं p, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा log ऑफ p। ठीक है, एक सिंगल y है, एक सिंगल p पे डिपेंड कर रहा है, बहुत चिल हो गया माहौल। अब यहां पे लिखना पड़ेगा कि p क्या है, तो p है आपका साइन ऑफ e टू द पावर x। p क्या है, चलिए साइन ऑफ e टू द पावर x। अब देखो, अब यहां पे भी क्या दिक्कत है, ये भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब यहां पे भी अगर आप देखोगे तो साइन के अंदर, यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाऊं आपको, तो यहां पे क्या है, साइन के अंदर e की पावर x है। तो अभी भी हमारा मैटर पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को भी कुछ मान लेंगे, इस अंदर वाले को मान लेते हैं क्या, q मान लेते हैं, q। ठीक है, तो इस वाले को हम फिर से क्या लिख लेंगे, p इज इक्वल टू साइन ऑफ q, और फिर आखिरी में यहां लिख देंगे क्या, q इज इक्वल टू e टू द पावर x, और यहां आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ p, लॉग ऑफ p। यहां तक समझ में आ गया क्या, यहां तक समझ में आ गया क्या? देखो, जो बच्चे रिपीट लिख रहे हैं, ये बहुत भाई कमजोर बुद्धि के बच्चे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर मैंने फिर से एग्जाम्पल लिया है, उसे ही रिपीट कहते हैं, अरे रट्टू तोतो 10th नहीं है कि पिछला सवाल समझ नहीं आया तो पिछला ही खोल के फिर से तुम्हें बताने लगेंगे। अब फिर से एग्जाम्पल लेके फिर से बता रहे हैं, इसको समझ जाओगे तो पिछला वाला खुद ट्राई करना, एकदम आउट है क्या? रिपीट का मतलब होता है फिर से एग्जाम्पल लिया, उसे ही रिपीट कहते हैं। ये नया एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, आपको चेन रूल सिखाने के लिए करवा रहा हूं, इसे ही रिपीट कहते हैं। ठीक है, इसको ही रिपीट कहते हैं भाई। अब मैं तुम्हें एकदम गधों की तरह बार बार y इज इक्वल टू साइन ऑफ x क्यूब ले लेके ही सिखाता रहूंगा तो खत्म हो गया सिलेबस और खत्म हो गई IIT JEE की तैयारी। खुद भी तो करो। एक एग्जाम्पल लिया, तुम्हें नहीं समझ में आया, दूसरा लिया, फिर से समझा रहा हूं ना, ये नहीं आएगा तो तीसरा लूंगा, फिर से समझाऊंगा, फिर चौथा लूंगा, फिर से समझाऊंगा। तो भैया अगर तुझे चौथा वाला चमका तो भाई मेरी जान, तीसरा, दूसरा, पहला तू जाके करेगा ना। क्लियर है कि नहीं? चलो अब एग्जाम्पल पे वापस आओ भाई। देखो यहां पे क्या हो रहा था, y। पहले तो ये बहुत यार समझ नहीं आता भाई, कहां से कैसे होगा भाई ये। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेट्स से फंक्शन, ये कुछ इस टाइप की चीज आपको दी हुई है। एक फंक्शन है, फंक्शन f कौन सा है, log का फंक्शन है। फंक्शन g कौन सा है, फंक्शन g साइन का फंक्शन है। फंक्शन h कौन सा है, फंक्शन h एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। ये तीन फंक्शन है भाई इसके अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन।
ठीक है, तो y के लिए इनपुट कौन है? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा y का इनपुट है। बहुत बढ़िया, ये y का इनपुट है। g का इनपुट कौन है सर? g का इनपुट कौन है सर? तो बेटा g का इनपुट ये पूरा का पूरा h, ये इसको ऐसे बनाता है, कहां गया भाई? ये पूरा का पूरा h वाला, ये g का इनपुट है। सर h का इनपुट कौन है? तो बेटा h का इनपुट ये रहा h का इनपुट छोटा सा x। अब करना कैसे है? करना कैसे है वही समझा रहा हूं कैसे करना है। अब y तो खतरनाक, इस पे डिपेंड कर रहा है, बहुत तकलीफ होगी इसको सॉल्व करने में। तो हमने क्या करा? हमने करा जो भी अंदर है उन सबको p मान लिया। जब p मान लिया तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन ऑफ e की पावर x। अब यार ये e की पावर x भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे को सिंपल करना आता है। साइन के अंदर x होगा कर लूंगा, साइन के अंदर t होगा कर लूंगा, साइन के अंदर q होगा कर लूंगा, सिंपल चाहिए। तो अंदर वाले को q मान लिया और q को मान लिया e की पावर x। अब मामला पूरा क्लियर है। अब देख, अब भाई प्लीज एक बार भाई पूरे दिल से सुन ले। y है जो फंक्शन है p का, ठीक है, p जो है वो है फंक्शन q का। अच्छा ये दूसरा फंक्शन है तो उसको g लगा देता हूं ना। p जो है वो फंक्शन है किसका? q का। उसके बाद q जो है वो है फंक्शन x का। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से क्या हासिल होगा? यहां से dy बाय dp हासिल होगा। यहां से क्या हासिल होगा गुरुजी? dp बाय dq हासिल होगा। यहां से क्या हासिल होगा? dq बाय dx हासिल होगा। क्लियर है? चलो, अगर यहां तक क्लियर है तो अगले पेज पे देखो। अब अगले पेज पे देखो, मैं रिपीट लिख दे रहा हूं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ p लिखा हुआ था, p इज इक्वल टू साइन ऑफ q लिखा हुआ था, और q इज इक्वल टू e की पावर x लिखा हुआ था। देख बेटा देख, dy बाई dp करूंगा कितना आएगा? 1/p आ जाएगा। देख बेटा dp बाय dq करूंगा कितना आएगा बच्चे? cos q आ जाएगा। देख बेटा dq बाय dx करूंगा कितना आ जाएगा मेरी जान? e की पावर x आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चाहिए क्या मुझे? क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेटा dy बाय dx। बेटा उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सर आपको dy बाय dp पता है, लिख लो, इनटू कर दो dp बाय dq से। बहुत बढ़िया, dp dp कैंसिल हो सकता है, करना नहीं है, दिखना चाहिए खाली ऐसे। और ये dq है तो लास्ट में क्या आ जाएगा? dq बाय dx आ जाएगा। मतलब सर ये ले लें, फिर इसमें सर ये मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसमें ये मल्टीप्लाई कर दें। सर यही तो है dy बाय dp, dp बाय dq, dq बाय dx। यस बेटा यही करना है। क्या आएगा सर आंसर? 1/p आएगा, इंटू कॉस ऑफ q आएगा, इंटू लास्ट में e की पावर x आएगा। सर लेकिन अपने को तो p और q पता ही नहीं है। अरे बेटा पता है ना, क्यों नहीं पता है? देख p की वैल्यू यहां लिखी हुई है, देख p पता तो है, क्यों नहीं पता है? तो लिख लेंगे इसको, और फाइनल सिंप्लीफाई करके क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे 1/साइन ऑफ e की पावर x, ये तेरा p हो गया, कॉस ऑफ q, कॉस ऑफ e की पावर x, और लास्ट में आंसर है e की पावर x। ये आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? शॉर्टकट से समझा दूं क्या? शॉर्टकट से समझा दूं क्या? शॉर्टकट से समझा देता हूं। चलिए एक बार शॉर्टकट से देख लेते हैं। अब आ जाते हैं चेन रूल पे, फिर से चेन रूल। अरे भाई साहब, शॉर्टकट देख बेटा, शॉर्टकट देख, चेन रूल का शॉर्टकट देख। शॉर्टकट का सिंपल नियम है, अगर मैं तेरे को बोलूं साइन ऑफ एप्पल का डिफरेंशिएशन करना है, साइन ऑफ एप्पल का डी बाय डी एक्स बोल दे, है ना, तो एक्चुअली ये डी एक्स बोलना सही नहीं होगा क्योंकि अपन ने एप्पल ले रखा है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो सिंपली यहां लिख देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करने बोलूंगा तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए कॉस ऑफ एप्पल। खाली ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए।
अगर मैं बोलूंगा लॉग ऑफ एप्पल का डिफरेंशिएशन बोलो, तो तुम्हें बोलना है 1 अपॉन एप्पल। अगर तुम्हें यह बात समझ आ जाती है, अगर तुम्हें यह बात समझ आ जाती है तो मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा सकता हूं। अगर तुम्हें यह बात समझ आ रही है तो तुम शॉर्टकट सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है, शॉर्टकट देख बेटा, शॉर्टकट देख। वही सवाल ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो पहला सवाल लिया था अपन ने क्या, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो भैया जिनको वो रिपीट वाली, मतलब वो भूत आ गया था ना रिपीट वाला, उनके लिए है ये कि जिनको वहां पे समझ नहीं आया तो शॉर्टकट ही सीख लो। तुम शॉर्टकट के लायक हो, तुम शॉर्टकट सीखो बेटा, खुश रहो। ठीक है, जीवन में तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन लेने के लिए बने ही नहीं हो। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, वो तो हमें लेना है ना। तुम तो भाई राजा साहब हो, तुम लोग तो एकदम पापा की परी हो। तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग शॉर्टकट सीखो, मस्त रहो। कौन करता है इतनी पढ़ाई भाई, क्यों कर रहे हो? कौन, किसको चाहिए लॉन्ग कट यार? हमें तो सर चुटकी बजाओ आंसर चाहिए, जादू सीखने आए हो तुम लोग। अभी देखो खेला दिखाऊंगा, है ना। ये देख एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब साइन के अंदर बंद है, ये देख वाई है। अब देख जादू देख, जादू देख, इधर देख, इधर देख, जादू देख। अगर मैं बोल दूं मुझे dy बाई dx करना है तो तुम चालू हो जाओगे एकदम। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? हाँ देख, इधर सबसे पहले बाहर से देखोगे क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। हाँ गुरुजी साइन दिख रहा है। साइन के अंदर क्या है, उससे तुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। साइन के गोले की बात होगी, साइन के गोले का डिफरेंशिएशन, साइन के गोले का डिफरेंशिएशन। सर कॉस गोला, क्योंकि गुरुजी आपने सिखाया था साइन एप्पल कॉस एप्पल होता है, तो साइन गोला कॉस गोला हो जाएगा। तो बेटा गोले के अंदर वाले को भी ला दे, एक्स क्यूब को भी यहां रख दे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो साइन एक्स क्यूब का हो गया। देख थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इस गोले को थोड़ा सा हटा के प्रॉपर ब्रैकेट लगा रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो गोला मान के चल। साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब। सर अभी तो हमने गोले के बाहर बाहर कर दिया, गोले के अंदर कब जाएंगे? सर बेटा जब तू पहले वाले को कर देगा, जब इसको पूरा लिख देगा तो एक इनटू का साइन लगाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएगा, फिर तू गोले के अंदर जाएगा। जब तू गोले के अंदर जाएगा कौन मिलेगा तेरे को? एक्स क्यूब मिलेगा। कौन मिलेगा? एक्स क्यूब। उसका डिफरेंशिएशन लिख दे 3x स्क्वायर। ये आ गया तेरा आंसर एक लाइन में। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगले पेज पे ही ले लेता हूं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिया था मैंने, सेकंड क्वेश्चन क्या लिया था मैंने, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ e की पावर x, ये लिया था भाई। ठीक है, ये लिया था। शॉर्टकट से करेंगे dy बाय dx। ठीक है, लॉग के अंदर जो कुछ भी है तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। लॉग के अंदर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। इन सबको मान लो, इन सबको मान लो। ये लॉग के अंदर क्या है? लॉग के अंदर बैठा है कबूतर। ये एक कबूतर है। अब तुम जादू देखने आए हो तो जादू देखो। लॉग कबूतर का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन द ग्रेट कबूतर e की पावर x साइन ऑफ e की पावर x। ठीक है, लॉग कबूतर का डिफरेंशिएशन होता है कबूतर। इनटू लगाइए, कबूतर के ऊपर जाइए। ठीक है, कबूतर पकड़िए, कबूतर में कौन मिला? साइन मिला। ठीक है, तो इनटू करने के बाद अब ये मान लीजिए कि साइन आपका फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा कबूतर बैठा है। अब दूसरे कबूतर को पकड़ना है, तो साइन ऑफ कबूतर इज इक्वल टू कॉस ऑफ कबूतर। साइन ऑफ कबूतर का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ कबूतर, कॉस ऑफ कबूतर भैया। ठीक है, कॉस ऑफ कबूतर इनटू इनटू, उसके बाद उसके अंदर जाइए,
उसके अंदर जाएंगे तो e की पावर x मिलेगा। द लास्ट फंक्शन तक जाना है और फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x। तो ये आ गया आंसर एक लाइन में। जो हमने यहां पे इतनी सारी मेहनत करी थी वो एक लाइन में आ गई शॉर्टकट से। ठीक है भैया, जिसको लेक्चर बोरिंग लग रहा है वो जाइए और नेटफ्लिक्स एंड चिल करिए। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? यहां पे तो जीवन बनाया जाता है, करियर बनाया जाता है। आप यहां आके क्या कर रहे हैं? तुम लोग तो वैसे ही बोरिंग हो, ऊपर से तुम्हें ये लेक्चर भी बोरिंग लग रहा है। यहां कबूतर उड़ रहे हैं और तुम्हें बोरिंग लग रहा है। चलिए अब एक सवाल मैं आपको और देता हूं, उसको हम शॉर्टकट से ही निपटाएंगे। क्वेश्चन ले लीजिए y इज इक्वल टू साइन लॉग tan e की पावर और थोड़ा लंबा कर लें क्या? यहां छोड़ दें तुम लोग को, चलो छोड़ देते हैं, यहां पे छोड़ देते हैं। चलो 2 3 4 ठीक है। हाँ चलिए जो लोग पूछ रहे हैं भैया कैन एनीवन बी माय फ्रेंड, आई एम रेडी। भाई बिल्कुल दोस्ती करो आप मुझसे। सवाल देखिए आप, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, dy बाय dx करना है, dy बाय dx करना है। चलिए बेटा ये तो क्या है, मैं रोस्ट करता नहीं हूं। मैं रोस्ट कर दूंगा ना तो तुम लोग क्या है भुन जाओगे, ज्यादा कर देता हूं मैं, इसीलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ लोगों को रोस्ट किया बहुत बुरा लग जाता है उन लोग को, इसीलिए आ जाओ वापस। चलिए अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, भाई तुम्हारे तोते और तोते के भी तोते सब उड़ जाएंगे, क्योंकि अगर तुम प्रॉपर मेथड से जाओगे तो इसको तुम्हें एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। फिर तुम्हें भाई इसको मैं ये लेके दिखाता हूं, वरना भी सब यहां पे भसड़ मच जाएगी। इसको देखो, इसको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, फिर इसको एक और 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 वेरिएबल मानना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो अपन कैसे करेंगे, साइन ऑफ कचड़ा इज इक्वल टू कॉस ऑफ सेम कचड़ा। सर उसके बाद क्या करेंगे? सर उसके बाद बेटा तुम कचड़े में जाओगे, साइन कचड़े को निपटाया, अब कचड़े में जाओ। साइन कचड़े का आंसर था कॉस कचड़ा, कचड़े में गए लॉग मिला। अब लॉग को निपटाएंगे तो लॉग ऑफ अनदर कहाँ ये कलर, अरे यार ये गंदा कलर आ गया, कोई कहाँ गया, ये रहा। हाँ ये लॉग ऑफ कचड़ा। अब लॉग ऑफ कचड़े को निपटाएंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन कचड़ा जो लॉग के अंदर है, यानी कि tan
ई की पावर कॉस के अंदर एक्स की पावर 5। उसके बाद और अंदर जाएंगे, tan मिलेगा। अब tan के अंदर वाला एक अलग कचड़ा है, तो tan ऑफ एनी कचड़ा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, वो जो कचड़ा उसके अंदर लिखा है, यानी कि ई की पावर कॉस ऑफ एक्स की पावर 5। उसके बाद अब और अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा, यहां पे अभी आंसर कंटिन्यूड है, टू बी कंटिन्यूड, यहां नीचे से कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, नीचे से कंटिन्यू कर रहा हूं। और अंदर जाएंगे, और अंदर कौन मिलेगा, ई की पावर सम कचड़ा, ई की पावर सम कचड़ा, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा ई की पावर सेम कचड़ा, ठीक है, ई की पावर कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। उसके बाद आप और उस कचड़े में जाएंगे, कौन मिलेगा, कॉस, कॉस का आंसर होता है माइनस साइन एक्स की पावर 5। फिर आप और अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा, एक्स की पावर 5 मिलेगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4। भाई देख लो सही किया हुआ है, 5x की पावर 4 आ रहा है। भाई इतना बड़ा सवाल तुमने चुटकियों में कर लिया। बेटा बच्चे तो सब समझ रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा है, जो बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं ना वो जा रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने प्यारे जो सुन रहे हैं उनको आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ नया ज्ञान ऑन चेन रूल, कुछ नया ज्ञान ऑन चेन रूल, ठीक है। चलिए कुछ नया ज्ञान ऑन चेन रूल, पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कुछ नया ज्ञान चेन, एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेट से एग्जाम्पल 1, मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x लिखा है, ठीक है। कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पावर है, तो बच्चों को कई बार ये फील ही नहीं होता कि ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन है। उनको लगता है कि इनपुट तो x है सर, क्या प्रॉब्लम है, फंक्शन के अंदर x ही तो है, साइन स्क्वायर का फंक्शन है और उसके अंदर x है, तो ये फील ही नहीं कर पाते हैं कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। एक्चुअली इसको ऐसे देखना चाहिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x होल स्क्वायर, तो ऐसे समझना चाहिए कि एक्चुअली जहां पे होना चाहिए था x का स्क्वायर, वहां है साइन x का स्क्वायर, तो इसको एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह देखा जाना चाहिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जब इसका dy बाई dx करेंगे तो पहले पावर निपटाएंगे। याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कभी भी डिफरेंशिएट करोगे और अगर उनके ऊपर पावर लगी है तो पहले पावर को निपटाया जाएगा। पावर को कैसे निपटाएंगे सर, सेम वही वाला लॉजिक कि x की पावर 2 है तो डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x होता था, तो वैसे ही कचड़े का स्क्वायर तो 2 टाइम्स ऑफ कचड़ा साइन x, पावर कितनी हो जाएगी, 1 कम, कितनी हो जाएगी, 1 कम, इंटू अब तुम उस कचड़े के अंदर जाओगे, ठीक है, वहां कौन मिलेगा, साइन x मिलेगा, साइन x को डिफरेंशिएट करके क्या बोलोगे, cos x बोल दोगे, खत्म, आ गया आंसर। फाइनल आंसर हो गया 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कुछ नई बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, कुछ नई बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होने वाला है,
ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो मैं अभी बताने वाला हूं, इसको एकदम ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लेते हैं मैं बोल दूं y इज इक्वल टू, लेट से, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, मान लेते हैं बोल दूं y इज इक्वल टू t की पावर 5, ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, y इज इक्वल टू t की पावर 5। बहुत ध्यान से सुनना भाई, प्लीज प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब बस इतना ही दिया था और कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी नहीं है, फ्लैट y इज इक्वल टू टी की पावर 5 सिंगल। पूछा गया, दे आस्क्ड अस dy बाई डी एक्स, ठीक है, क्या पूछा गया, dy बाई डी एक्स पूछा गया। ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन बेटा देख, अगर तू dy बाई डी टी करेगा, इफ dy बाई डी टी, क्योंकि y जो है वो t का फंक्शन है, और अगर तू t में डिफरेंशिएट करेगा तो आंसर आएगा 5t की पावर 4। सिंपल एज दैट। y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो यही आएगा, सिंपल एज दैट। लेकिन मान ले, बट अगर तुम dy बाय dx करने जाओगे तो क्या होगा कि ये वाला जो चीज है ये x का तो फंक्शन है ही नहीं, तो तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुन लो क्या करना है, ध्यान से, बिल्कुल। क्या करोगे तुम इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल की तरह। कैसे सर, चेन रूल से कैसे करेंगे, देखो अभी तुम क्या करोगे, t की पावर 5 है तो लिखोगे 5t पावर 4। अभी तुमने t को निपटा दिया, अब तुम t के पास जाओगे और उसको कहोगे भैया प्लीज x से डिफरेंशिएट हो जाओ, तो लास्ट टर्म आएगी dt बाई डी एक्स। सर आप ये श्योर कैसे हो, बेटा मैं तो सिखा रहा हूं, मुझे तो पता ही है क्या करना है। अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है तो एक आइडिया बताता हूं। इधर क्या करो, ऊपर वाले में dx एंड डिवाइड बाई dx करके देख लो। अब क्या करोगे, इस dx को तुम इधर ले आओ, इस dt को तुम उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, dt बाई dx बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, देखो मैं इसको एक अलग से लिख के समझाता हूं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर ये कैसे आया, तो उसका एक तरीका बता रहा हूं। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 5t पावर 4। अब कोई भी टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं बिल्कुल। इधर से dx को उठा के इधर रख दिया, क्या बन गया, dy बाई dx। इधर से dt को उठा के इधर रख दिया, क्या बन गया, 5t पावर 4 इंटू dt बाय dx। तो ये जो आया है और ये जो मैंने लिखा है वो सेम है, ठीक है। तो क्या सीखा तुमने इसमें, क्या सीखा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखो, एक एग्जाम्पल और लेके रिपीट कर रहा हूं। लेट्स से y इज इक्वल टू साइन ऑफ t, और क्या पूछा गया, dy बाय dx पूछा गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नॉर्मल चेन रूल फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। तो साइन का क्या आएगा, cos ऑफ t। अब क्या करोगे, साइन के अंदर चले जाओगे, कौन मिला, t मिला, तुम क्या लिख दोगे, dt बाय dx। सर क्या हम ये पहले नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हम पहले भी यही कर रहे थे। y इज इक्वल टू साइन एक्स हुआ करता था, तो जब मैं dy बाई dx लिखता था तो मैं लिखता था साइन एक्स को cos x, बट उसके आगे की कहानी मैं आप लोगों से छुपा लेता था, साइन एक्स को cos x लिखने के बाद मैं अंदर जाता था और x मिलता था तो x को बोलता था डिफरेंशिएट हो जाओ x के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं x को डिफरेंशिएट करता था x के रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या आता था, आंसर आता था मेरी जान 1। इसीलिए cos x इंटू 1 हमेशा cos x होता था और आपको पता ही नहीं चला। लेकिन यह सीखना भी जरूरी है, अगर y हमारा t का फंक्शन है और अगर मुझे x में डिफरेंशिएट करना है तो हम पूरा नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो वेरिएबल था उसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार। क्लियर है, चलो एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू लेट्स से
मैं बोल देता हूं लॉग ऑफ साइन ऑफ टी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या टी स्क्वायर लिख देता हूं उसको, टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमसे तुमने पूछ लिया dy बाय डी एक्स तो है ही नहीं, x तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे लॉग को निपटाएंगे। लॉग ऑफ कचड़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन कचड़ा इनटू, उस कचड़े में जाएंगे साइन मिलेगा, साइन ऑफ कचड़ा इज इक्वल टू, मतलब डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कॉस ऑफ कचड़ा। फिर हम उसके अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। यहां तक कहानी एज इट इज चलेगी, लेकिन लास्ट में जो मुझे dt बाई डी एक्स लगाना है उसको मत भूलना, क्योंकि आखिरी में जब आप टी स्क्वायर के बाद t पे जाओगे तो उसको भी डिफरेंशिएट करोगे। अब वो डिफरेंशिएशन पहले 1 आ जाता था और अभी हमें dt बाई डी एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दो क्लियर है। अगर हम जो वेरिएबल यहां है उसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये लास्ट वाला टर्म नहीं आता है। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं मॉड्यूल का डिस्कशन। ठीक है, मुझे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको बताने थे, मैंने बता दिए, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से इसमें हो जाएगा। एक बार मॉड्यूल डिस्कस करते हैं, कुछ छूट रहा होगा तो वहां और कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ये वाला तो मॉड्यूल डिस्कशन पे। तो जो मुझे अच्छे सवाल लगेंगे उन सबको मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करो, बन जाएंगे बाकी सारे भी। अब जैसे कि D15 सवाल कह रहा है d बाई डी एक्स करना है किसका, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का। ठीक है, इसका करना है। आंसर क्या आएगा? तो देखो भाई, जब भी ऐसा x नीचे रहता है ना तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो d बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -3, और नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर -3 हो जाएगी, और x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन -3 नीचे आ जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगी। हमेशा पावर को 1 से कम करना है, तो इसको फिर से रीअरेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब -3 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4। ये आएगा आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये D15 हो गया। अब देखो अगला सवाल देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे। वॉट आई कैन फाइंड न्यू हेयर। ये देख लो, ये थोड़ा चेन रूल टाइप का सवाल है। d बाय डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर है आपका D21 कर रहा हूं। d बाय डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे तुम्हें चेन रूल का रियल फील समझ में आएगा। फील क्या फील है, देखो इस चीज को, फील देखना। इसको हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x की पावर हाफ। अंडर रूट को मैंने ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमें पावर सॉल्व करनी है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले पावर का हाफ आएगा, फिर अंदर जो कुछ भी है वो एज इट इज आ जाएगा, साइन ऑफ 2x एज इट इज आ जाएगा, साइन ऑफ 2x एज इट इज आ जाएगा, और पावर आ जाएगी हाफ -1 यानी कि -हाफ। ठीक है, इनटू अंदर जाएंगे, साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x। ठीक है,
और अंदर जाएंगे 2x के पास जाएंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा आंसर, जिसमें से ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। इसको थोड़ा और रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा cos ऑफ 2x डिवाइड बाय, ये देखो इसकी पावर माइनस हाफ थी इसलिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, cos 2x डिवाइड बाय साइन ऑफ 2x है ना, अंडर रूट। तो आंसर बी आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। देखो अब जैसे कि एक D23 क्वेश्चन है, D23 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब बोल रहा है dy बाई dx बता दो, dy बाई dx बता दो। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, पहले पावर निपटाएंगे तो 2 cos x की पावर 1, ठीक है, इनटू फिर cos x में जाएंगे, अंदर जाएंगे cos x मिलेगा तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो आंसर क्या आ गया, -2 cos x साइन x। ठीक है, जिसको यहां पे आंसर क्या है, a है आपका आंसर, तो इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, a। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a। अब एक बालक बोल रहा है सर D22 भी कर दो। तो D22 भाई ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हुआ, क्या करना था, d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ टेन एक्स। तो क्या करना है, अभी सिखाया, पहले पावर को निपटाओ, पावर है हाफ तो हाफ आ जाएगा आगे और टेन एक्स की पावर क्या आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी। फिर हम अंदर जाएंगे, टेन एक्स मिलेगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बस खत्म हो गया। उसके बाद टेन एक्स के अंदर जाएंगे तो एक्स मिलेगा और x मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, dx बाई dx कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, इसको एक बार देख लेते हैं। सो आंसर सिंपल है, यही दिया हुआ है आंसर, आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो tan x की पावर हाफ माइनस हाफ लिखा हुआ है सब में। उसके बाद ये हो जाएगा, इसके अंदर आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या, आंसर क्या दिया हुआ है D22 का, आंसर क्या दिया हुआ है D22 का, B दिया हुआ है क्या, अगर B दिया हुआ है तो वहां मिसप्रिंट है। D22 का आंसर क्या लिखा हुआ है, B दिया हुआ है। हाँ भैया तो मिसप्रिंट है, यहाँ पे आंसर यही होगा, तो वो 1 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स की पावर माइनस हाफ है, ये आंसर है भाई। D22 का आंसर जो है वो ये होगा बी ऑप्शन में मिसप्रिंट है, बी ऑप्शन में मिसप्रिंट है। और कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो ये वाला मिसप्रिंट एक बार सही कर लीजिए, पावर में आएगा 2। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन है D26। चलिए D26 देखिए, D26 देखिए क्या हो रहा है, d बाई डी एक्स, किसका d बाई डी एक्स करना है भैया, e की पावर रूट ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देखिए ये चेन रूल के भाई एकदम अद्भुत सवाल, बढ़िया सुंदर सवाल है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ढंग से समझो इसको। ठीक है, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, e की पावर कचड़ा है, क्या है, e की पावर कचड़ा, ये पूरा कचड़ा है e की पावर में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर कचड़ा इज इक्वल टू e की पावर कचड़ा एज इट इज। सर उसके बाद क्या करेंगे, इनटू करेंगे बच्चा। उसके बाद क्या करेंगे सर, पावर के इसमें जाएंगे, पावर में कचड़े में जाएंगे, क्या मिलेगा, 2x की पावर हाफ। तो क्या आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, हाफ 2x की पावर माइनस हाफ। फिर क्या करेंगे सर, फिर और अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा, 2x मिलेगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e की पावर रूट ऑफ 2x इंटू, इसको देखो मैं अच्छे से लिख देता हूं, क्या हो जाएगा,
ये तो पहले ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा रूट ऑफ 2x, है ना। ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे क्या था, -½ था, इसीलिए 1/रूट ऑफ 2x। क्लियर है। चलिए D25 बहुत आसान सवाल है यार, ये सब मत पूछो। D25 आसान सवाल है, उसको आप खुद ट्राई करो, बन जाएगा। हाँ, ये सवाल की बात मैं कर रहा था। D29 की ही बात मैं कर रहा था। देखो बहुत ध्यान से देखो, R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए, और सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है dr/dt। r तो t का फंक्शन भी नहीं है, r थीटे का फंक्शन है, थीटे का, बट ये dr/dt पूछ रहा है। तो मुझे घबराना नहीं है, मुझे सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, और आखिरी में एक टर्म ऐड हो जाएगी, कौन सी, ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, कौन सी, dθ/dt वाली। ठीक है, इसको देखो, अब ये 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भैया, 2 cos थीटा, फिर कॉस में जाएंगे, क्या आएगा, -sin थीटा। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड। यहां पे खत्म होता है, प्लस इसमें जाएंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा, sin 2 थीटा। तो साइन ऑफ एनी कचड़ा विल बिकम व्हाट, कॉस ऑफ कचड़ा, तो cos 2 थीटा। अंदर जाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, dθ/dt। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये एक सेकंड, इसको एक चीज मैं आपको लिख देता हूं, यहां हो गया 2। अब ये पूरा होने के बाद इस पूरे के आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या, dθ/dt, ऐसे। ठीक है, बस इतना ही करना है, इतना कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा आंसर, क्या आएगा, देखो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस, क्या है आंसर, किस टर्म में लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, हाँ 4 के टर्म्स में ना, ठीक है, -4 sin थीटा cos थीटा। इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 3 प्लस 6 cos 2 थीटा, एंड होल मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, dθ/dt। ये आपका हो जाएगा क्या, dr/dt। देखो एक बार, देखो एक बार, आंसर मैच करो एक बार। वेयर इज थीटा गॉन, थीटा इज हियर ओनली। ठीक है, तो बात को समझो, अगर cos के स्क्वायर का फंक्शन है तो पहले ये 2 को निपटाया जाएगा, तो 2 cos थीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा का अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या, यार चलो टी के रिस्पेक्ट में ही कर देता हूं, क्या आएगा, पहले आएगा 2 cos थीटा की पावर 1, मतलब हमने पहले पावर को निपटाया, फिर अंदर गए तो cos मिला, तो cos को लिख दिया -sin थीटा। उसके बाद और अंदर गए, कौन मिला, थीटा मिला, तो क्या लिख दिया, dθ/dt। उसी को मैंने यहां कॉमन लेके लिखा हुआ है लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज समझ नहीं आई है उसको फिर से देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा मैं यहां साइड कर दे रहा हूं ताकि आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसको साइड कर दे रहा हूं, इन चीजों को साइड कर दे रहा हूं। खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए D31 के लिए बहुत लोग परेशान थे।
D31, तो D31 ले रहा हूं मैं D31 ले रहा हूं, देखो तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस 2 tan, अरे नहीं कुछ गड़बड़, एक सेकंड में स्प्रिंट, हाँ साइन क्यूब है ना, सॉरी मैं कुछ गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, साइन क्यूब x, ठीक है, माइनस 3 सेक स्क्वायर x, ये दिया हुआ है। और क्या बोला हुआ है, बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स बता दीजिए, कब बता दीजिए, एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पे, ठीक है, कब बता दीजिए, पाई बाई 3 पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ रहा हूं मैं D37 पे भी आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए। डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या आएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x, पावर निपटाने के बाद अंदर गया, कौन मिला, साइन x मिल गया, तो साइन x को क्या लिखेंगे, कॉस x लिख देंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर माइनस का साइन लगाया, फिर आगे बढ़े, कौन मिला, ये 3 मिला, 3 को एज इट इज लिख दिया, सेक स्क्वायर x को पहले पावर हटाएंगे तो 2 सेक x की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अंदर घुसेंगे, कौन मिलेगा, सेक x मिलेगा, जिसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, सेक x tan x, ठीक है, बस खत्म हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x माइनस 6 सेक स्क्वायर x इंटू टेन x। अब ये आ गया मेरा dy बाय डी एक्स, ठीक है भाई, ये आ गया मेरा dy बाय डी एक्स। अब इसमें क्या डालेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 डालेंगे, तो साइन पाई बाय 3 कितना होता है, मतलब 60 डिग्री होता है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री हाफ, माइनस 6 सेक x, मतलब x है 60 डिग्री, सेक x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सेक x इज इक्वल टू 1/cos x, और cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2, तो 2 का होल स्क्वायर, और tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3, ये आ जाएगा आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा कितना, 3 इंटू 9/4, अरे 9/4 क्यों, 3/4 ना, सॉरी 3/4, ठीक है, 3 इंटू 3/4 इंटू 1/2 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 4 यानी कि 24 √3, क्या आ जाएगा आंसर, 9/8 माइनस 24 √3, 9 माइनस क्या दिया है आंसर, ओके। तो आई डोंट थिंक कोई भी आंसर इसके अंदर सही है, इसके अंदर कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर क्या आएगा, देख लो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट विल बी 9 माइनस 24 इंटू 8, 24 8 जा कितना होता है भाई, 24 8 जा कितना होता है, अच्छा हो तो गया, खत्म तो हो गया, 192, ठीक है ना, 192, तो ये हो जाएगा 192 √3/8, ये आ रहा है आंसर। D31, ठीक है, चलिए ये आंसर आ रहा है। D31 में करेक्शन कर लीजिए, आंसर अलग आएगा, ये आएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सेम वे आप D30 भी कर सकते हो, D30 कर सकते हो, फटाफट एक बार कर दे रहा हूं, आप लोग वैल्यू डाल के चेक कर लेना। y क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर x दिया हुआ है, माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर x लिखा हुआ है, ठीक है, और π/4 पे बताना है। वी नीड टू टेल dy बाई डी एक्स एट
x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा यहां पे, क्या आ जाएगा देखो, इट विल बी 2 साइन x कॉस x। ठीक है, -2 ये आ जाएगा 2 tan x इंटू, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू पावर, तो दैट विल ब्रिंग 2 tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके अंदर डाल देंगे पाई बाई 4। ठीक है, अब इसके अंदर डाल देंगे पाई बाई 4, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस 4 tan 45, tan पाई बाई 4 इज 1, तो tan 1 एंड sec x मीन्स sec पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2 होता है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 डिवाइड बाई 2 -8, यानी कि -7 आंसर आएगा। -7 विल बी द आंसर। D30 का आंसर हो जाएगा B। D30 का आंसर हो जाएगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं और ले आते हैं सवाल अच्छा वाला कोई। ये D35 कर लेते हैं। देखो कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, अब मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चन कर दे रहा हूं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट कर दे रहा हूं। D35 देखो, D35 देखो भाई, D35 बोल रहा है d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या करेंगे, क्या करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे इसके अंदर D36। अरे आ रहे हैं भाई 36 पे, 36 पे आ रहे हैं भाई। चलिए देखो, तुम चाहो तो आइडेंटिटी लगा लो, चाहे अगर आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है तो सीधे शुरू हो जाओ। मैं डायरेक्टली शुरू हो जाता हूं, डायरेक्टली। ठीक है, इफ आई डोंट नो आइडेंटिटी, तो सीधे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, सबसे पहले पावर हो जाएगी हाफ, और अंदर का जो भी कुछ है एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x की पावर कितना, -12। ठीक है, इंटू अब अंदर जाएंगे कौन मिलेगा, 1 का 0 हो जाएगा, tan स्क्वायर x तो हो जाएगा वो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। ये आ गया भाई, दिस इज एवरीथिंग दैट वी हैव गॉट। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब देखो ध्यान से देखना, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा, ये वाला दिस विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो है ये या तो यहीं छोड़ दो क्योंकि तुम्हें आइडेंटिटी तो पता ही नहीं है, और अगर मान लो तुम्हें पता थी, तुम यहां नहीं सोच पाए तो यहां सोच लो कि यार हाँ यार अब याद तो आ रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है, अंडर रूट लगाएंगे, सो दिस होल थिंग विल कैंसिल विद वन ऑफ दी sec x, एंड फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, tan x इंटू sec x आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज अपन डायरेक्टली यहां पे भी कर सकते थे, इसको डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म जो है वो क्या है, दैट इज sec x। ठीक है ना, तो डायरेक्टली यहां से आपका यही आंसर आ जाता। चलिए D36 देख लेते हैं। D36 का बहुत डिमांड आ रहा था, सिंपल क्वेश्चन है। D36 का क्या है भाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्क्वायर c स्क्वायर। ऐसे जब कुछ लिखा जाए रैंडम नंबर तो उसको कांस्टेंट ही मानना है, इसको कांस्टेंट ही मान लो।
क्या बोला गया है, dy बाय dx बताना है। तो पहले तो समझो, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्क्वायर डिवाइड बाय x, ताकि y बन जाए x का फंक्शन, फिर डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और ये x की पावर -1 थी तो क्या आ जाएगा, -1 x की पावर -2। ठीक है, तो इसको मैं एक बार अलग से लिख दे रहा हूं थोड़ा ढंग से, एक सेकंड रुक जाइए। इसको देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका y हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं dy बाई dx करता हूं तो इसको मैं लिख लेता हूं सी स्क्वायर x की पावर -1, ताकि आपको इजीली दिखे कि मैं कर क्या रहा हूं। याद कर लो यार, 1/x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, ये तो याद ही कर लो, दिस विल बी -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। नहीं याद हो रहा है तो ऐसे पावर को -1 बनाओ, फिर उसको लिखो सी स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है ना, सो दिस विल बी -c स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, -c² इंटू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका क्या, dy बाय dx। अब लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको c तो दिख ही नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको क्या दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है, ये वाला, अरे ये दिमाग लगाना है, ये वाला क्या है, y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर -c² बाय एक्स को अलग लिख लेंगे और एक x को अलग लिख लेंगे, और c² बाय एक्स को हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, -y बाई एक्स। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए चलिए, अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ओ भाई साहब, D37। चलिए, D37 अभी के लिए छोड़ दीजिए, ये चीज अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। D37 लीव फॉर नाउ, अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है ना, D37 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कुछ फॉर्मूले अभी हम स्किप कर रहे हैं, उसी तरीके से इसको अभी आप स्किप करो, इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, D38 देखते हैं, D38 देखते हैं। D38 क्या कह रहा है, D38 कह रहा है डी बाई डी एक्स निकालो, किसका, √ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है, अच्छा जी, तो जैसा कि चेन रूल ने कहा है पहले पावर निपटानी है, तो पावर क्या है, एक्चुअली इसको अगर आप सिंप्लीफाई तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स होल पावर कितनी है, हाफ। तो सबसे पहले पावर निपटाएंगे, तो हाफ साइन लॉग एक्स, पावर कितनी आ जाएगी, -हाफ। ठीक है, इनटू, फिर हम अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा, मतलब साइन ऑफ समथिंग मिलेगा। साइन ऑफ समथिंग इज कॉस ऑफ सेम समथिंग, तो लॉग ऑफ एक्स का कॉस हो जाएगा। फिर हम और अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा हमें, और अंदर कौन मिलेगा, हमें मिलेगा लॉग एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। ठीक है, तो इस तरीके से वी विल गेट आवर dy बाय dx। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ऑप्शन किस टाइप में दिया हुआ है, ऑप्शन भी सिंपल इसी तरीके से दिए हुए हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाय ये 2 और वो x, ये 2x हो गया, और ये क्या है, पावर -हाफ है, यानी कि √ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आ जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए,
उसके बाद D39 सेम टू सेम है, आप खुद ही ट्राई कर लेना। उसके बाद तो मुझे लग नहीं रहा है कोई बहुत डाउटफुल क्वेश्चन होना चाहिए। D46 देख लो एक बार, D46 देख लो एक बार, D46 क्या कह रहा है? कह रहा है डिफरेंशिएशन करो, किसका करना है? साइन x का। ठीक है भाई, अब देखो इसको, अब इसको देखो। सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन को तो क्या लिखेंगे? कॉस। अंदर जो कुछ भी है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम एज इट इज डाल दो, साइन ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला वाला निपटा दिया, अब अंदर जाएंगे फिर कौन मिलेगा? साइन मिलेगा, इनटू, अब इस साइन को निपटाएंगे, क्या आएगा? कॉस। अंदर क्या है? साइन x। फिर इसको भी निपटा दिया, अब और अंदर जाएंगे, कौन मिलेगा? साइन x। उसको करेंगे, क्या आएगा? कॉस x। ये आ गया आंसर। दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए चलिए, यार ये जो अपना स्पैमर भाई है, इसका नाम भी सही है ना भाई? बहुत सही नाम है, मतलब कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है? बाकी अगली क्लास में या फिर जो सैटरडे का डाउट सेशन है उसमें करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं भाई जितने भी अपन ने डाउट डिस्कस किए हैं अब वो क्लियर हैं। अगर नहीं भी क्लियर है तो एक बार ये पीडीएफ को देखना, फिर से ट्राई करना, ठीक है? कुछ नहीं क्लियर है तो वो पोर्शन को जाके फिर से देखना। ऐसा नहीं है कि आज चैप्टर खत्म हो गया, आज डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, ये गाड़ी चलती रहेगी, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे सीखने को, ठीक है? चलिए, फिर आज के लिए इतने रखते हैं भाई। और कल और परसों मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास के लिए इस वीक में शेड्यूल चेंज है, छुट्टी पे जा रहा हूं घूमने, ठीक है? तुम लोग से मुलाकात होगी अब थर्सडे को मुलाकात होगी, ठीक है? तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो। और आज के लिए होमवर्क के नाम पे नो होमवर्क इन मॉड्यूल को सिर्फ रिवाइज करो, बट डीपीपी पूरी सॉल्व करो। डीपीपी करनी है भाई, ठीक है? सिर्फ डीपीपी सॉल्व करो, थर्सडे मिलेंगे। चलो भाई, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो भाई, है ना?